हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 से जो क्वेश्चन हमारे लास्ट क्लास में रह गए थे उनको करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था हमने आपको बड़ी डिटेल से बड़े आसान तरीके से आपको समझाया। उसमें हमने आपको समझाया था कि सबसे पहले हमें उसमें एपी कंसीडर करनी है और एपी की एक सीरीज बनानी है और बाद में इसको वेरीफाई करना है क्या वो वाकई में आपकी जो एपी है या नहीं है। और वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमने बताया था जो डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म इज सेम, यदि आपकी सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस सेम होगा तो वो एपी होगी। यदि आपकी सक्सेसिव टर्म का कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो वो आपकी एपी नहीं होगी। लेकिन अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। वो कह रहा है कि आपको 4 टर्म निकालनी है एपी की। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है और आपको क्या निकालना है, 4 टर्म निकालनी है। देखिए, सबसे पहले हम a1 निकालते हैं और a1 मैंने बताया था a के इक्वल होता है जो कि हमारी 10 है। a2 की बात करें तो a2 यहां पे a2 की बात करें तो हम क्या बताएंगे, a प्लस में d, और a प्लस में d कितना होता है, a की वैल्यू यहाँ पे 10 है और d की वैल्यू भी यहाँ पे 10 है, तो हमारी वैल्यू आई 20। और इसी तरह हम a3 निकाल लेंगे। a3 का फॉर्मूला है a प्लस में 2d, जो कि हम इनको कैसे निकाल लेंगे, नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। a की वैल्यू 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा ये आंसर कितना होगा, 10 प्लस में 20 इक्वल टू 30। और हमें 4th टर्म भी निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है राइट फॉर फर्स्ट टर्म, तो हमें a प्लस में 3d, और a की वैल्यू आपको पता है 10 है, प्लस में 3 और d की वैल्यू भी 10 है। जो ये वैल्यू दे रखी ये भी d की वैल्यू थी, तो 10 प्लस में 3 इंटू 10 30, ये हमारा हो गया आपका 40। तो अब आप इसको AP लिख सकते हो, क्योंकि इनकी जो सक्सेसिव टर्म है उनका जो डिफरेंस है सेम दे रखा है, क्योंकि पहले ही दिया है। तो हमारा यहाँ पे 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40, और कंटिन्यू इसी तरह आपकी ये टर्म्स चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 में, और पार्ट नंबर 2 में a इक्वल -2 दे रखा है और d इक्वल 0। तो a1 हम निकाल लेंगे। a1 a के इक्वल होता है जो कि -2 है। a2 जो है a प्लस में d के इक्वल होता है, जो हम यहाँ पे a की वैल्यू -2 रखेंगे और d की वैल्यू 0, तो हमारा आंसर होगा -2। ऐसे हम a3 की बात करेंगे, a प्लस में 2d, a की वैल्यू जो है -2 है, प्लस में 2 और d की वैल्यू आपकी 0 है। तो यहाँ देखिए -2 प्लस में 0, तो यहाँ पे आंसर होगा -2। और ऐसे ही a4, a प्लस में 3d, a की वैल्यू है -2 प्लस में 3 और d की वैल्यू 0, तो -2 प्लस में 0 तो इक्वल होगा -2। तो अब हमें AP लिखना है। AP कैसे होगा, a की वैल्यू a1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू भी -2, a3 की भी और a4 की भी, इस तरह आपने वैल्यू निकालनी है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 की हम बात करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और d की वैल्यू यहाँ पे -3 है। a1 हम निकाल लेंगे। a1 जो होता है a के इक्वल होता है, तो हमारा ये 4 होगा। a2 निकाल लेंगे तो a प्लस में d, a की वैल्यू आपको पता है 4 है और d की वैल्यू आपको पता -3 है, तो 4 + -3 तो इक्वल के 1। और a2 की वैल्यू जो है a प्लस में a3 निकालना है हमें। यहाँ पर हमने a2 लिखा तो a3 निकालना है। a प्लस में 2d,
ए की वैल्यू आपकी 4 है, प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में माइनस के 3, 4 माइनस के 6, ये हमारा आंसर आया माइनस के 2, क्योंकि 2 3 जा 6 वो भी माइनस के। ए 4 निकाल लेंगे, ए प्लस में 3d और 4 प्लस में 3 और डी की वैल्यू माइनस के 3, 4 माइनस के 9, तो ये आ गया हमारा माइनस के 5। तो हम यहाँ पे ए पी लिखेंगे। ए पी जो लिखेंगे वो क्या है, ए की वैल्यू 4 है, A2 की वैल्यू 1 है, A3 की वैल्यू -2 है और A4 की वैल्यू -5 है। और इस तरह हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 2 पार्ट और है। पार्ट नंबर 4, A जो है -1 है, D = 1/2 है। तो यहाँ पे देखिए आप, हमें A1 निकालना है तो A के इक्वल होगा -1 हो गया। A2 निकालना है तो A प्लस में D होगा। A की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे -1 है, प्लस में D की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे देखिए -1/1 हम इसको फ्रैक्शन का रूप दे देंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिख देंगे। और देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आया 2, 1 की डिवाइड 2 से 2 और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से -2, प्लस में 2 की 2 से डिवाइड 1, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आया -1/2। और ऐसे ही आपने क्या करना है, A3 निकालना है। A प्लस में 2D, A की जो वैल्यू है वो आपकी -1 है, प्लस में 2 और D की वैल्यू जो है 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ना करने हो आपको, यहाँ ना करना हो तो आप क्या करोगे, 2 1 जा 2/2, तो ये हो गया आपका 1, तो -1 प्लस में 1 = 0। इसके बाद A4, A प्लस में 3D, A की वैल्यू है -1 प्लस में 3 और 1/2, तो -1 प्लस में 3/2, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 1/1 प्लस में 3/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 इज एलसीएम एंड 1 की डिवाइड 2 से, तो 2 2 1 जा 2, प्लस में 2 की डिवाइड 2 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये आ गया 1/2। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी जो AP बनी वो क्या बनी भैया, सबसे पहले A1 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू -1/2, A3 की वैल्यू जो है वो 0 और A4 की वैल्यू 1/2। इस तरह आपकी AP जो है वो चलती रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। A की वैल्यू -1.25 और D की वैल्यू -0.025। तो A1 हमें निकालना है जो कि A के इक्वल होता है -1.25 और जो A2 है वो आपने A प्लस में D, तो A की वैल्यू जो है -1.25 प्लस में यहाँ पे करोगे -0.25, -1.25 माइनस के 0.25, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आया -1.50। इसके बाद हम A3 निकाल लेंगे। A प्लस में 2D, A की वैल्यू -1.25 प्लस में 2 मल्टीप्लाई -0.25, तो -1.25 और माइनस में 2 की मल्टीप्लाई 0.25 से, तो 0.50, तो ये आंसर हो गया -1.75। इसके बाद हम A4 की निकालेंगे। A प्लस में 3D, ये हो गया -1.25 प्लस में 3 इंटू -0.25 -1.25 माइनस के 0.75, तो ये आ जाएगा माइनस के 2.00। तो हमें क्या करना है, AP लिखनी है और AP हम जो लिखेंगे वो क्या है, वो आपका है -1.25 कोमा जो है -1.50 कोमा -1.75 कोमा -2.00 और इस तरह आपका ये चलता रहेगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए और डी दे रखा था और ए और डी की हेल्प से आपने 4 टर्म निकालनी है और जो 4 टर्म निकालोगे वो आपकी एक एपी बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं। वो कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। वो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म आपकी जो पहली टर्म होती है और कॉमन डिफरेंस हमने बताया था कि a2 माइनस a1 जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो कैसे करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और फर्स्ट पार्ट में 3, 1, -1, -3। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, वो होगी आपकी 3। और जो आपका कॉमन डिफरेंस है, वो कैसे निकाल लोगे आप, यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ a2 माइनस a1। तो यहाँ पे a2 हमारा ये है 1 और a1 जो है 3 है, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस के 3, तो आंसर आया माइनस के 2। इस तरह हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है उसको तो आप d बोलोगे। इसके बाद जो है a जो है यहाँ पे माइनस के 5 है और d जो है a2 माइनस a1 होगा। a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया, -1 माइनस के 5, तो -1 प्लस में 5 = 4। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो पहला पार्ट जो फर्स्ट टर्म दे रखी 1/3, फिर 5/3, फिर 9/3, फिर 13/3। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1/3 और d की वैल्यू जो होगी a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू जो है 5/3 माइनस 1/3 और ये 3 है, 3 से 3 डिवाइड हो गया 1 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 की 3 से डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, तो ये आया 4/3। इसके बाद फोर्थ पार्ट जो आप देख रहे हो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो a की जो वैल्यू है वो है 0.6 और d की वैल्यू जो है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू जो है 1.7 माइनस 0.6, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी 1.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। उसमें हमें केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में बताना था, जो हमने आपको 1 बाय 1 करके बताया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए ये क्वेश्चन जो है लेंथी है, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कि इनमें से कौन सा एपीज है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वे एपी बनाते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। तो वो कह रहा है अगली 3 और टर्म आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं, क्या ये एपी है या नहीं है, तो उसको हम निकाल के देखेंगे। तो एपी में a की वैल्यू जो है 2 दे रखी है और d की वैल्यू जो है a2 माइनस a1। देखिए हमें इन सभी का डिफरेंस निकालना है, इसका भी डिफरेंस निकालना है, इसका भी डिफरेंस निकालना है, इसका भी। तो इसलिए हम इसको d1 लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस 1 लिखेंगे। तो a2 की वैल्यू 4 माइनस 2, तो आंसर आया 2। अब हम निकालेंगे d2 जो है a3 माइनस a2 है। देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो a3 हमारा कौन है 8, a2 4 है, तो यहाँ पे आंसर आया 4। आप यहाँ पे देखिए जो कॉमन डिफरेंस है नोट सेम, ठीक है। तो यहाँ लिखना है द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एपी। तो यह एपी नहीं है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2, 5/2, 3, 7/2 और इस तरह आपको दे रखा है। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 2 है
D1 की वैल्यू निकालोगे A2 माइनस A1, तो यहाँ पे आएगा 5/2 माइनस K2, आप एलसीएम ले लोगे 2 5 माइनस के 6। अब आप यहाँ पे देखिए 2 से 2 डिवाइड हुआ 1, 1 की मल्टीप्लाई इसमें, और 2 2 जा 4 आएगा भैया, 1 की डिवाइड 2 से 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1/2। ऐसे ही आपको D2 निकालना है, A3 माइनस A2 होगा, A3 की वैल्यू जो है 3 माइनस A2 जो है आपका 5/2 है, और यहाँ पे देखिए 2 इसका एलसीएम हो गया। देखिए हमने क्या किया, इसका 2 एलसीएम लिया, 1 से इसको डिवाइड किया 2, 2 3 जा 6, माइनस 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 से, तो ये देखिए 1/2 आया। तो D2 भी हमारा 1/2 है, D1 भी हमारा 1/2 है, लेकिन अब हम D3 भी निकाल के देखेंगे। D3 जो है A4 माइनस A3 के इक्वल है, तो हम यहाँ देखेंगे 7/2 माइनस के 3, 1 लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कुछ भी नहीं, 1 1 की मल्टीप्लाई 7, माइनस 1 की डिवाइड 2 से, 2 3 जा 6। देखिए इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP है, लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस सेम, सो इट इज एन AP। अब AP है तो हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। देखिए ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A5 निकालेंगे। A प्लस में 4D, A की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है, और 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2, कैंसिल हो गया 2 पे, तो यहाँ बचा 2 प्लस में 2 इक्वल आया हमारा 4। अब A6 जो है A प्लस में 5D, तो A की वैल्यू 2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2, सोल्व करेंगे 2 प्लस में 5/2, 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आप 2 इसका एलसीएम, 2 से 2 डिवाइड 2, 2 2 जा 4 प्लस में 5, आंसर हमारा आया 9/2। ऐसे ही A7 लिखा हमने, A प्लस में 6D, A की वैल्यू जो है 2 प्लस में 6 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड 3, तो 2 प्लस में 3, तो ये आ गया आपका 5। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने A5 नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी थी, तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाल के दिखाई, A5, A6, A7। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की, क्या ये AP है या नहीं। सबसे पहले हम ये कंसीडर करेंगे, तो यहाँ देखिए A जो है वो है -1/0.2, और D1 निकालेंगे माइनस, देखिए A2 माइनस A1, तो A2 हमारा -3.2 माइनस -1.2, इसको सॉल्व करेंगे, -3.2 प्लस में 1.2, तो हमारा ये आया -2.0। ऐसे ही हमें D2 निकालेंगे, D2 जो है A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो माइनस के 5.2 माइनस और -3.2, देखिए हमने वैल्यू पुट की है, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये भी हमारा है -2.0। और ऐसे ही D3 होगा A4 माइनस A3, तो यहाँ पे देखिए A4 कितना है, -7.2 माइनस के 5.2, तो हमारा ये आंसर है -7.2 प्लस में 5.2, तो ये आया -2.0। इसके बाद हमें दिख रहा होगा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी में सेम है, तो यहाँ लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। और AP है तो हमें A5 निकालना है, A प्लस में 4D, A की वैल्यू कितनी होगी भैया, -1.2 प्लस में -2.0,
ऐसे हम निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई में 4 करना था भैया, देखिए 4 मल्टीप्लाई -2.0 तो -1.2 माइनस के 8.0 तो ये आ गया आपका -9.2। इसके बाद A6 निकालनी है, A प्लस में 5D, देखिए -1.2 A की वैल्यू प्लस में 5 इंटू -2.0 तो -1.2 माइनस के ये हो गया 10 पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1.2। ऐसे ही A7 हमें निकालना है, A प्लस में 6D तो A की वैल्यू -1.2 प्लस में 6 और D की वैल्यू -2.0 तो ये -1.2 -2.0 तो ये आ गया आपका -13.2। तो देखिए इस तरह हमें क्या करना है, इस तरह हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हमें A5, A6 और A7 निकालना है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं और पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है कि -10, -6, -2 और 2, तो हमें इसके अंदर A की वैल्यू पता होनी चाहिए, A -10 है और D1 हम निकाल लेंगे -6। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे A2 -A1 और ध्यान दीजिए यहाँ पे A2 जो है -6 है, माइनस के 10 हमारा ये हो जाएगा -6 और माइनस प्लस के 10। जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ऐसे ही हमने D2 निकालना है, देखिए D2 में A3 -A2 तो A3 हमारा -2 है, माइनस के 6 तो -2 और माइनस हो जाएगा प्लस के 6, आंसर हमारा आएगा 4। और ऐसे ही देखिए जरूरी नहीं है कि आप 2 ही निकालो और उसी से जजमेंट कर लो, क्या पता तीसरा जो D है वो सेम ना हो, तो A4 -A3 इक्वल माइनस के माइनस नहीं है, A4 की वैल्यू 2 है, माइनस के 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस में 2, ये आ गया आपका 4। तो यहां लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन AP। क्या लिखेंगे, एन AP, तो ये हमारी AP होगी। अब हमें A5 निकालना है, A5 में क्या होगा, A प्लस में 4D, A की वैल्यू हमारी कितनी है, A की वैल्यू -10 है, प्लस में 4 इंटू D की वैल्यू 4 तो हमारा ये आ गया -10 प्लस में 16, आंसर हुआ 6। A6 जो है A प्लस में 5D, ये A की वैल्यू -10 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 4 तो ये -10, 5 4 जा 20 तो हमारी ये वैल्यू जो हुई 10। और ऐसे ही A7 जो है A प्लस में 6D तो -10 प्लस 6 और 4 तो माइनस के 10 प्लस में 24 तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई भैया, ये होगी आपकी 14। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की, और पार्ट नंबर 5 में जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है ये गलत दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे A जो है वो 3 है और D1 जो है A2 -A1, तो A2 की वैल्यू आप ध्यान से देखिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस में 3, देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो हमारा आंसर होगा स्क्वायर रूट 2। अब हम निकालेंगे D2, तो A3 -A2, A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 प्लस में स्क्वायर रूट 2, देखिए ये वाला हम ब्रैकेट में डालेंगे और हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 -3 और माइनस के
रूट टू, माइनस प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये आंसर आया स्क्वायर रूट 2। ये 2 है, ये हमारा 1 स्क्वायर रूट 2 है, इसलिए 1 स्क्वायर रूट 2 बचेगा। और D3A4 माइनस A3, तो आप ध्यान से देखिए 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 प्लस में 2 स्क्वायर रूट 2, ये ब्रैकेट में डालना पड़ेगा और हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। -3 और -2 स्क्वायर रूट 2, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पे बचा 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। देखिए 3, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम एक अल्फ़ाबेट की तरह कंसीडर करते हैं, तो 3 स्क्वायर रूट 2 में से 2 स्क्वायर रूट 2 गए तो ओनली 1 स्क्वायर रूट 2 बचेगा। अब हमें ये पता चल गया कि जो कॉमन डिफरेंस है, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। अब हमें निकालना है A5। A5 में क्या होगा, A प्लस में 4D, A की वैल्यू आपको पता है 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, तो हमारा यही आंसर होगा। A6 A प्लस में 5D, तो A की वैल्यू 3 प्लस में 5 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि D की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है। और A7 A प्लस में 6D, तो यहाँ देखिए A की वैल्यू 3 प्लस में 6 स्क्वायर रूट 2, तो हमारी इस तरह A5 A6 A7 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 6 में A की वैल्यू 0.2 और D1 की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 0.22 माइनस 0.2, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, देखिए ध्यान से, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ध्यान देना है 0.2, तो यहाँ पे है 0.02। अब हमें निकालना है D2, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ देखिए 0.222 माइनस 0.22 और यहाँ 0 लगा लेंगे 2 0 0.0, तो यहाँ पे आपका आया 0.002। तो यहाँ लिखना है द कॉमन डिफरेंस is not same, so it is not AP, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये AP नहीं है। देखिए इसके बाद पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं, और पार्ट नंबर 7 में आप यहाँ देखिए जो पार्ट नंबर 7 है, A की वैल्यू आपको दे दी है 0 और D1 ने निकालना है तो A2 माइनस A1, A2 यहाँ पे कितना है माइनस के 4 माइनस 0, तो माइनस के 4। ऐसे ही D2 निकालना है तो A3 माइनस A2 माइनस के 4, सॉरी A3 की वैल्यू माइनस के 8 माइनस के 4, तो ये आएगा -8 प्लस में 4, तो यहाँ पे आंसर -4। और D3 जो है A4 माइनस A3 माइनस के 12 माइनस के 8, तो -12 प्लस में 8, तो आंसर आया -4। द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। देखिए ये AP हो गया, AP है तो हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। A प्लस में 4D, A की वैल्यू आपको पता है 0 है, प्लस 4 और D की वैल्यू आपकी माइनस के 4 है, तो 0 माइनस 16, तो हमारा माइनस के 16 आया। ऐसे ही A6 निकालेंगे तो A प्लस में 5D, A की वैल्यू 0 प्लस में 5 और D की वैल्यू -4, तो 0 माइनस के 20, तो यहाँ आया माइनस के 20 आंसर। ऐसे ही A7 A प्लस में 6D, A की वैल्यू 0 प्लस में 6 माइनस के 4, तो 0 माइनस 24, तो आंसर आया हमारा माइनस के 24। तो इस तरह हमने A5 A6 और A7 निकाला। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की।
तो ए की वैल्यू जो है -1/2 है और D1 की वैल्यू -1/2 माइनस के 1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो आंसर हमारा है 0। तो D1 0 है और D2 में भी ऐसे ही होगा, -1/2 माइनस के 1/2। देखिए सेम है, तो ये 1/2 = 0। ऐसे ही D3 की बात करेंगे, -1/2 माइनस के 1/2, तो -1/2 प्लस में 1/2, ये आ गया 0। तो यहाँ पे हमें A5, क्योंकि ये AP है, कैसे द कॉमन डिफरेंस, देखिए चेक कॉमन डिफरेंस 0 है, द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन AP, कि ये AP है और AP है तो हमें A5 निकालना है। A प्लस में 4D, A की वैल्यू -1/2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 0, तो हमारा -1/2 प्लस में 0, तो आंसर है -1/2। ऐसे ही A6 जो है A प्लस में 5D होता है, A की वैल्यू -1/2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 0, तो -1/2 प्लस में 0, तो -1/2। ऐसे ही A7 जो है A प्लस में 6D, -1/2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 0, तो -1/2 प्लस में 0, तो -1/2। इसके बाद हम पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं, क्या ये AP है या नहीं है। देखिए A की बात करते पहले, A जो है वो 1 है और D1 जो है A2 माइनस A1, तो A2 कौन है 3 माइनस A1 1, तो यहाँ आया 2। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, तो आंसर है 6। देखिए दोनों जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे दो ही डिफरेंस देखने के बाद लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP। अब हम बात करते हैं यहाँ पे A की वैल्यू, यहाँ पे A है और D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A, तो यहाँ पे A आएगा। D2 है जो A3 माइनस A2, तो 3A माइनस 2A इक्वल A, और D3 जो है A4 माइनस A3, तो 4A माइनस 3A, आंसर आया A। तो यहाँ देखिए ये AP है, क्योंकि दिस या द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। अब यहाँ देखिए भैया, जो D हमने निकालना अब A5 होता है A प्लस में 4D, A की वैल्यू A प्लस में 4A, तो ये आ गई आपकी 5A। ऐसे ही A6 निकालना है A प्लस में 5D, तो A प्लस में 5, इसकी भी वैल्यू A है, तो ये आ गई 6A, और A7 इक्वल A प्लस में 6D, तो A प्लस में 6A, तो ये आ गई आपकी 7A। इसके बाद 9th पार्ट की तरफ चलते हैं, तो A की वैल्यू A है और D1 निकालना पड़ जाए तो A2 माइनस A1, तो ध्यान दीजिए A स्क्वायर माइनस A, तो ऐसे ही रहेगा। D2 निकालना है तो A3 माइनस A2, और A3 है A की पावर 3 माइनस A2। देखिए अब ये डिफरेंस जो यहाँ पे दिया है, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यदि सेम नहीं है तो ये AP, सो इट इज नॉट AP, तो ये AP नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं क्या
पार्ट नंबर 12 में भी हमें कुछ करना पड़ेगा। देखिए a की वैल्यू तो 2 है और देखिए जो 8 होता है इसको हमें आपको सबसे पहले मैं 1 बाय 1 करके इसको पहले समझा देता हूँ। ये स्क्वायर रूट 2 रहेगा, ये 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 रहेगा और ये 3 स्क्वायर रूट 2 रहेगा और ये 4 स्क्वायर रूट 2 रहेगा। तो सेम ही बात है। तो a इक्वल स्क्वायर रूट 2 है तो d1 निकालना है, तो 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे बचा स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही d2 निकालना है तो 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 बचेगा। और d3 निकालना है तो 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, यानी कि 4 में से 3 स्क्वायर रूट गए तो 1 स्क्वायर रूट 2 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। तो ये AP है, तो AP है तो हमें A5 निकालना है। क्या इससे लिखेंगे a प्लस में 4d और a की वैल्यू है आपकी स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। और ये यदि हमें करना है तो 25 2 जा 50 इसका आंसर होगा। कैसे, इसको डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई 2 करना है। इसके बाद हमारा A6 है, a प्लस में 5d, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस में 5 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे हो गया 6 स्क्वायर रूट 2, तो इसकी मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 36 और स्क्वायर रूट 2 तो 72 आ जाएगा। और A7 जो है देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। A7 जो है a प्लस में 6d, तो a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस में 6 स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 6 और 1 7 स्क्वायर रूट 2, तो 49 मल्टीप्लाई में 2 98, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए इसके बाद ये देखिए ये स्क्वायर रूट 2 इसका भी नहीं टूटेगा, इसका भी नहीं, इसका टूट जाएगा। देखिए ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे के ऐसे रहेगा, ये 3 रहेगा और ये 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो देखिए a की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 3 है, d की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो इसको हम d1 कहेंगे, तो ये एज इट इज ही रहेगा। d2 देखें तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 6, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो कहने का मतलब है, इसको मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि जो d1 है a2 माइनस a1 होता है और a2 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। d2 जो है a3 माइनस a2, तो स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 6, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP। तो ये AP नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और 15, देखिए ये लास्ट पार्ट चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसको सोल्व करेंगे 1, इसको सोल्व करेंगे 9, इसको सोल्व करेंगे 25, इसको सोल्व करेंगे 49। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, d1 निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 है 9 माइनस 1, तो यहाँ पे आंसर होगा 8। और d2 जो है a3 माइनस a2, तो ये हो गया 25 माइनस 9, तो ये आपका आ जाएगा ये 16। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आया। द कॉमन लिख देंगे, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP। तो ये AP नहीं है। अब लास्ट हम इसकी बात करते तो 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49 और ये हमारा 73। a की वैल्यू 1 है, तो d1 क्या है a2 माइनस a1, सोल्व करेंगे 25 माइनस 1 तो 24
और D2 की बात करें तो A3 माइनस A2 सोल्व करेंगे, 49 माइनस 25 ये आ गया 24, एंड D3 जो है A4 माइनस A3 तो ये आएगा 73 माइनस में 49 ये भी आया 24। तो ये हमारी क्या है AP है, तो लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन AP। यहां देखिए अब हम बात करते हैं A5 की, तो A प्लस में 4D, A की वैल्यू 1 है, 4 और D की वैल्यू 24 है, तो ये आएगी 1 प्लस में 96, तो ये आएगा 97। देखिए 24 4 जो 96। A6 हम निकालेंगे तो A प्लस में 5D, A की वैल्यू कितनी है भाई ध्यान से देखिए 1 प्लस 5 और 24, तो ये आया 1 प्लस में 120, क्योंकि 24 5 जा 120, तो ये आया 121। और ऐसे ही A7 तो A प्लस में 6D, 1 प्लस में 6 24 की मल्टीप्लाई, 1 प्लस में 6 की मल्टीप्लाई 144, तो ये आ गया 145। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमसे ये पूछ रहा था कि विच ऑफ एन AP, की विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर AP, कि इनमें से कौन सा AP है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और उसके बाद यदि इफ दे आर AP, यदि वो AP है देन वी फाइंड A5, A6 एंड A7। तो देखिए इस एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट में सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स हमने एक ही वीडियो में डाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल का नाम है अल्फा सर, उसको सब्सक्राइब कर ले, और यदि हमारी वीडियो उनको अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।